नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमायणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए ऋषि बागरी। और आज ममता बनर्जी ने हदें पार कर कर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे वो भारत की जनता को अपना दुश्मन बना चुकी है। लिटरली दुश्मन बना चुकी है। उनके ये मंसूबे नज़र आते थे हमें, पहले से ही समझ में आता था। जिस तरीके की रामनवमी और बाकी स्टेटमेंट वो जो उनकी आती रही हैं, और जो उनकी सयानी घोष, जो कि सेमी पॉर्न स्टार एक्ट्रेस रह चुकी हैं एक टाइम पर, उनका जो मक्का मदीना गाना था वो कितना वायरल हुआ और वो कितना बेनिफिट किया टीएमसी को, उसके बारे में तारीफ तो हम पहले ही बहुत कर चुके हैं। बट लेट्स सी व्हाट ममता बनर्जी हैज सेड, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये महिला किस हद तक जा सकती है अपने वोट बैंक के लिए, वहीं से शुरू करूंगी। हमारे ऋषि, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। विल स्टार्ट विद दिस वन ऋषि। आई जस्ट प्ले द दिस थिंग वीडियो। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म, किस गंदा धर्म? ओवर टू यू ऋषि जी। देखिए, मैं क्या बोलूँ, अब ये एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी है एंड ओपनली ये अब सनातन धर्म को गालियाँ दे रही है, गंदा धर्म बोल रही है ना। अब मुझे तो समझ में नहीं आता रिलीजन कहाँ आता है पॉलिटिक्स में। बट शी इज़ आफ्टर दिस पर्टिकुलर, मतलब एक रिलीजन को, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी अपीजमेंट को ये इन्होंने काफ़ी एक बड़ा रूप दे दिया था वेस्ट बंगाल में, जिसके कारण एक हिंदू कंसोलिडेशन हो गया, कि हिंदू पोलराइजेशन काउंटर पोलराइजेशन हो गया था, जो हमको देखने में मिला कि सारे हिंदू मिल करके उतरे और उन्होंने ममता बनर्जी को वोट आउट कर दिया। नाउ उसी की एक रकम से मुझे लगता है एक दर्द है, जो बार बार उनको ये बोल रहे कि भाई सनातन धर्म गंदा धर्म है, और ये पर्टिकुलर एक अपने मजहब को ही पवित्र मजहब मानती है। और मज़े की बात यह है कि इनकी जो स्पोक्स पर्सन है सैनी घोष, उन्होंने तो ओपनली गाना भी गाया था कि हमारे दिल में मक्का है, हमारे दिल में मदीना है। भाई आपके दिल में कुछ भी हो सकता है, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, बट देन आप ओपनली आकर के ये एक बोल रहे हो, इंडोर्स कर रहे हो एक पर्टिकुलर रिलीजन को, और आप दूसरे रिलीजन की बात ही नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो दूसरे रिलीजन आपको वोट आउट करेंगे, बिकॉज आप एक बायस्ड वे में, पार्शियल वे में कर रहे हो। मज़े की बात यह है कि ये जिनके पीछे ये भाग रही थी, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीछे ये भाग रही थी, वो कम्युनिटी ने भी इनको डेजर्ट कर दिया है, इनको इनका दामन छोड़ दिया है। अगर आप फाल्ता के बाई इलेक्शन में जाओगे, जो कि ममता बनर्जी के हारने के बाद एक इलेक्शन हुआ था, बाईपोल हुआ था, तो वो फाल्ता में भी सीपीएम इनसे आगे निकल गया। इनके पास 3% वोट है, बीजेपी के पास 71% वोट है, और बाकी का वोट सीपीएम को गया है। तो सीपीएम भी अब उनसे आगे निकल गया। इनके जो मुस्लिम वोटर्स थे वो सीपीएम के पास चले गए। उनको अब लगता है कि जो फ्यूचर है अब सीपीएम के पास है, ये ख़त्म हो चुकी है, अब इनके ऊपर हम अपना वोट डाल करके हम अपना वोट जाया नहीं करेंगे। तो जिस कम्युनिटी के लिए ये पागल हो रही थी, सत्ता हो रही थी, इन्होंने एकदम से बाकी की कम्युनिटीज़ के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ एक सौतेलापन किया। अब वही कम्युनिटी इनको छोड़ के, इनका दामन छोड़ के जा रही है। तो हिंदू तो पहले चले गए थे, मुस्लिम भी चले गए, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई एम सीइंग कि 28 साल पुरानी नेशनल पार्टी, ये एक ज़माने में नेशनल पार्टी हुआ करती थी 2016 में, नेशनल पार्टी को 20 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा, हम बोलते हैं ना, इवापोरेट हो गया, वेपराइज हो गया। वो पार्टी हैज़ कंप्लीटली हैज़ नो ट्रेसेस लेफ्ट नाउ। सारा यूनियन भाग गया है, सारा काउंसलर भाग गए हैं, एमएलए अभी इधर उधर बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी अपना दरवाजा खोल दे तो कम से कम 50 से 60 एमएलए बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए रेडी है, 20 एमपीज रेडी है। सिंस बीजेपी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द गार्बेज, इसलिए उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है। लेकिन अगर ये गेट खोल दे तो हम जिसको फ्लड गेट बोलते हैं, टीएमसी के सारे लीडर्स यहाँ पर दौड़ के आ जाएंगे। तो ये आज की सिचुएशन है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके खुद के एमएलएज और एमपीज इनकी खुद की पर्सनल मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, ये इनकी हालत हो गई है। तो मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव भी कर पाएंगी। दे विल बी वेरी सून, दे विल बी फिनिश। जी, ये डेरेक ओब्रायन का एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त ऋषि जी। क्या है ये वीडियो में? लेट मी जस्ट प्ले इट आल्सो। दे शुड एक्ट द टॉक ना, एंड टॉक द एक्ट, राइट? Seats in Calcutta, 1-1. One MP will shave his head if BJP win one seat in Calcutta.
One. Only one. Okay. Should we carry on? क्या था ये? जी। नहीं, ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस डेरेक ओब्रायन की थी। देखिए इसमें एरोगेंस क्या होता है, आपको ये वीडियो आपको उसका एक एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल है। द एरोगेंस जो टीएमसी के लीडर्स को था कि हमारे यहाँ तो एक भी एमएलए जीत नहीं सकता। अगर एक एमएलए भी जीत जाता है कलकत्ता रीजन में 11 एमएलए है, 11 असेंबलीज है और 11 के 11 लास्ट टाइम टीएमसी ने जीते थे। अब ये बोल रहे कि एक भी एमएलए जीत जाता है बीजेपी का, तो एक एमएलए जीतता है तो इनका एक टीएमसी का एक एमपी अपना सर मुंडवाएगा। अब 6 एमएलए जीत गए बीजेपी के, अब ये अपना सर छुपाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि आपने ये बात ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और आपको अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा करना चाहिए। अब कमिटमेंट पूरा करने से ये क्यों डर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। चले जाए तिरुपति में, चले जाए कोई मंदिर में, चले जाए कोई मस्जिद में, चले जाए कहीं भी अपना बाल मुंडवा रहे, उसमें कोई बात नहीं है। बोल दे कि रिलीजियस पर्पस पे बाल मुंडवाए हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो एक कमिटमेंट है वो कमिटमेंट तो पूरा करना चाहिए ना। वो कमिटमेंट भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। और बगल में सागरिका घोष बैठी थी, जब ये बात कर रहे थे तो एक डेविलिश हंसी हंस रही थी कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता है, दे कांट इवन विन वन सीट। टुडे 6 लोग जीत चुके हैं, 6 एमएलए जीत चुके हैं। इनको और सागरिका जी को तो अपनी सर मुंडवानी चाहिए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी। और 4 जो भी एमपीज है उनको भी साथ में लेकर आना चाहिए और 6 एमपीज का इनको सर मुंडन करके एक फोटो पोस्ट करना चाहिए दैट वी हैव फुलफिल आवर कमिटमेंट। अगर मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर एक मैन ऑफ कमिटमेंट है तो, और मैन ऑफ कमिटमेंट नहीं है तो ठीक है, आप कुछ भी बोल दो। मैंने तो सुना है सागरिका घोष की बंद कमरे में पिटाई हुई थी। ऑल्सो मैंने उनके लिए सुना, क्या नाम है, महुआ मोइत्रा की भी पिटाई हुई थी कि भाई अब किस बात पे किस की पिटाई हो रही है। इनका तो मुझे याद है, मैडम सागरिका घोष वाला। महुआ मोइत्रा को क्यों पिटाई ये मुझे नहीं पता चल पाया आज तक। सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा के लेटेस्ट पिक्चर्स आई है, वो लंदन में वेकेशन मना रही है। यहाँ पार्टी की इतनी दुर्गति हो चुकी है, लोग भाग रहे हैं। इन्होंने एक तो इतने गंदे बयानबाजी की, एरोगेंसी की हद पार कर दी। इन्होंने हर एक आदमी को पुलिस से डराया धमकाया। मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ इन्होंने 13 पुलिसमैन भेजे थे मेरे को अरेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कोई इनके ट्वीट को शेयर कर दिया था। तो एक जो ट्वीट था जो इनके अगेंस्ट था वो मैंने शेयर किया था, मैंने पोस्ट भी नहीं किया था, ट्वीट को शेयर किया था। तो पुलिस वाले आए मेरे पास और आके बोलते कि आपने महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपने एक ट्वीट है वो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, तो हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। ये आपकी पेशी है, अगर आप कल तक हमारे थाने पे नहीं आए तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। 13 पुलिस ऑफिसर आर कमिंग एंड हैंडिंग मी द नोटिस। एक आदमी भी आ सकता था, बट इनको डराना था। इनको लगा कि ऋषि बागरी को डरा देंगे, ऋषि बागरी डर जाएगा, उनसे माफ़ी मांगेगा। वो हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो हाई कोर्ट में चला गया नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद मैंने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया, हाई कोर्ट ने भी इनको झाड़ लगाई। तो दिस इज द काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी दे यूज्ड टू डू, और द काइंड ऑफ एरोगेंस, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन्होंने जो महुआ मोइत्रा ने एक के बाद एक दिए, उससे भी काफ़ी वोट बैंक काफ़ी इनका घटा है, वोटर्स काफ़ी नाराज हुए हैं। और आज वही महुआ मोइत्रा मैडम के साथ खड़ी होने के बजाय, अभिषेक के साथ खड़ी होने की जगह लंदन में जाकर के पार्टी कर रही है, और उनके फोटो वायरल हो रहे हैं आज के डेट में। एक और बयान बहुत वायरल हो रहा है, बट उससे पहले एक मजेदार दिखाती हूँ जो आपने मेरे साथ शेयर किया है। आपको आना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, और इस जगह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल को बंद करना पड़ेगा। सरकार आपका साथ है, हमारा पार्टी आपका साथ है। किसी भी जगह कोई भी बिजनेसमैन के ऊपर, किसी भी कारखाना के गेट का ऊपर अगर कोई सज्जन पहुंच जाए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर पैसा मांगे, तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, उसका जगह जेल है, उसका जगह पुलिस स्टेशन का लॉकअप है। ये कट मनी और सिंडिकेट का राज खत्म है। अभी जो लोग करेगा अपने बलबूते से करेगा। बांग्ला में एक तो कहावत है, खाटो खाओ, मेहनत करो, अपना रोटी तोड़ो, ये छोड़कर दूसरा कोई जगह नहीं है। इस सिंडिकेट राज से अभी पश्चिम बंगाल मुक्त है।
पूरा मुक्त है ये हम नहीं कह सकते. I could not eradicate everything, but I can and I will do it. बहुत लोग जा रहे हैं अभी बीजेपी का 4 घंटे में बीजेपी हो गया, हम लोग क्या करें भाई साहब बोलिए. आपका कोई फैक्ट्री में भी सुबह हमको एक फोन मिला, वो भी इधर हमारा ही बड़े भाई है, ये यहाँ आज वो भी प्रेजेंट है. वो सोच यस ऋषि. नहीं, ये बेसिकली शमीक भट्टाचार्य जी है जो वेस्ट बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट है. और ये एक पर्टिकुलर मीटिंग थी जिसमें सारे कलकत्ता के बिजनेसमैन और ट्रेडर्स कम्युनिटी आई थी. इन्होंने इनको फेलिसिटेट किया था और इनसे एक विजन स्टेटमेंट मांगा था कि भाई आप एग्जैक्टली बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या सोचते हैं. तो इन्होंने अपनी बातें रखी थी काफ़ी, और इसमें ये एक बातें भी थी कि कोई भी आदमी बीजेपी का झंडा लेकर के आपके फैक्ट्री में आता है और एक्सटॉर्शन करता है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसको जेल में डाल देंगे. दिस इज़ वेरी क्लियर कि बॉस कोई भी बीजेपी का झंडा, क्योंकि आप टीएमसी वाले बहुत लोग बीजेपी का झंडा उठा करके भी घूम रहे हैं, तो दे आर मेकिंग श्योर दैट दिस काइंड ऑफ रोग एलिमेंट्स हमारा बीजेपी का नाम खराब नहीं करे और वो बीजेपी के नाम से कुछ एक्सटॉर्शन वगैरह की हरकतें नहीं करे. तो ये बड़ा क्लैरिटी है कि अब कोई भी एक्सटॉर्शन नहीं होगा, कोई भी कटमनी नहीं होगा, कोई भी सिंडिकेट नहीं होगा, कि कोई भी आदमी आ करके आपको परेशान नहीं करेगा. तो दिस इज बेसिक अ वेलकम चेंज विच बंगाल वाज लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि बंगाल में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था. कोई भी आदमी काम करता था उसको कट मनी देना पड़ता था, उसको एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ता था, सिंडिकेट के थ्रू काम करना पड़ता था. आपके घर में अगर कोई सामान भी आ जाए तो भी सिंडिकेट वाले आ जाते थे कि आप हमें पैसा दीजिए. गाड़ी भी आप खरीदो तो वो एमएलए का फ़ोन आ जाता था कि भाई आपने मर्सिडीज खरीदी तो आप 2 लाख रुपया मुझे दे दीजिए. दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. आप यू विल बी सरप्राइज टू नो टॉलीगंज में अरूप विश्वास ये काम करते थे और वो एमएलए थे टीएमसी के, और दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू. अगर आप अपने घर का रेनोवेशन भी करा रहे हो, सपोज कि रेनोवेशन करने के लिए आपको प्लास्टर हटाना पड़ता है, रेनोवेशन भी करा रहे हो, तो भी लोग आ जाते थे, गुंडे लोग आ जाते थे कि भाई आप रेनोवेशन करा रहे हो, आप हमें इतना पैसा दीजिए, आप मुझे 50,000 रुपया दीजिए, 1 लाख रुपया दीजिए, जस्ट फॉर अ सिंपल रेनोवेशन. आपका फ्लैट है, 20 साल के बाद आप रेनोवेशन कराते हो, आप वो करा रहे हो, और उसमें भी है आपने खिड़की चेंज कराई, वुडन खिड़की से पीवीसी खिड़की चेंज कराई, यू हैव टू पे द मनी. सो आपने अपना अगर बाउंड्री वॉल भी थोड़ा ऊपर किया, यू हैव टू पे द मनी. दिस इज द काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन दे वर आफ्टर. एंड व्हाट इज दिस परेड गोइंग ऑन? ये बांग्लादेशीज हैं? कौन है ये लोग? ये बांग्लादेशी नहीं है, टीएमसी के गुंडे हैं, जो पाड़ा के गुंडे हैं, जो एरिया के गुंडे थे, लोकेलिटी थे, जो हफ्ता वसूली करते थे, लोगों को परेशान करते थे, लोगों में अपना टीएमसी के नाम से अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते थे. उन लोगों को पुलिस पकड़ के एक रकम से इसमें तो बहुत शराफत से घुमा रही है. बहुत जगह तो उन्होंने इनको स्ट्रिप डाउन करके भी घुमाया है कि सिर्फ अंडरवियर पहन करके आप सड़क पे वॉक कर रहे हो. तो ये इसलिए वॉक किया जा रहा है, लोगों के बीच में ये दिखाया जा रहा है कि ये गुंडा अब से एक नॉर्मल आदमी है. अगर ये कोई भी अगर इस टाइप की हरकतें करे तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम इसको जेल में डाल देंगे. तो ये एक लोगों के अंदर में जो डर है या एक अंदर में शंका है, उसको निकालने का एक प्रयास है कि इस टाइप के जितने भी उस एरिया के गुंडे हैं, हर एरिया के गुंडों को राउंड अप कराओ, सरकार जनता के बीच में लेके जाओ और उसको बताओ कि बॉस इनका शासनकाल खत्म हो गया, अब आप आराम से काम कीजिए, आपको किसी से कोई गुंडे से डरने की जरूरत नहीं है. जी, आपका एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ है बांग्लादेशीज को लेके. वो ट्वीट क्या है? मैं इनफैक्ट चला আমাদের কোনো সবুজ নেই, কোনো কিচ্ছু নেই, এবার তাই আমাদের দেশে আমরা ফিরত যাচ্ছি. আচ্ছা, এটা আমাকে বলুন, বিজেপি সরকার আসার কারণে কি ফিরছেন? ওই বিজেপি সরকার আসার কারণেই তো এই এনআরসিটা শুরু হয়েছে না. এনআরসিটা যখন শুরু হয়েছে তখন তো আর জড় বেআইনিভাবে তো একটা দেশে থাকা যায় না. গরিব মানুষ এসেছিলাম এখানে পেটের দায়ে, এখন থাকতে পারিনি, চলে যাচ্ছে. আচ্ছা, এই বাংলাদেশ থেকে কবে এসেছিলেন? এই 3-4 क्या कह रहे हैं बागरी? बिकॉज ऋषि जी, बिकॉज बांग्लादेशी नहीं समझ में आ रही है इनकी. जी नहीं, ये बंगाली में बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए थे बांग्लादेश में, बांग्लादेश से हम लोग यहाँ पर आ गए थे. तो पत्रकार ने पूछा कैसे आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि एक रिवर है, रिवर को क्रॉस करके हम लोग आ गए थे. रिवर में जब हाई टाइड लो टाइड होता है, लो टाइड होता है तो वो थोड़ा जगह मिल जाता है, वो आ जाते हैं. तो दे क्रॉस द रिवर
वो यहाँ पर आ गए, वहाँ का सिटीजनशिप भी मिल गया, 7-8 हज़ार रुपया में यहाँ पर टीएमसी के लोग इनको सिटीजनशिप दे देते हैं, इनको आधार कार्ड मिल जाता है, राशन कार्ड मिल जाता है, वोटर कार्ड भी बन गया था इनका। अब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी ये लोग बेसिकली आईडी कार्ड वगैरह है। तो इन्होंने पूछा भी कि आपके पास क्या वोटर कार्ड भी है, तो इनके पास वोटर कार्ड तक भी था, बट एसआईआर में वो वोटर कार्ड डिफंक्ट हो गया। बिकॉज एसआईआर में आपको पता है, आपको अपने माताजी, पिताजी, नाना जी, नानी जी, दादाजी सबका ब्यौरा देना पड़ता है। अब ये बेचारे कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ पर तो इंडियन इनके कोई भी नहीं थे, तो रिलेटिव्स इनके कुछ नहीं थे, सिर्फ एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड था। तो वोटर कार्ड डिफंक्ट हो गया, बिकॉज वो सर में एसआईआर में लिंक नहीं हुआ, 2002 में थे, वोटर नहीं थे। तो दिस इज द रीजन, जो एसआईआर में जो क्लीनिंग अप हुआ है ये सारे बांग्लादेशी लोगों का, और ये क्लीनिंग अप हुआ है इस टाइप के फेक वोटर्स का, जो बांग्लादेशी थे और वो इंडिया में आ गए, वेस्ट बंगाल में आ गए, रहने लग गए, काम करने लग गए और वोट भी देते थे। आप एक चीज़ समझिए, ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है। सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया को ही राइट है वोट देने का, और उनको ही राइट है यहाँ की सरकार चुनने का। ये हमारे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट भी करते थे और हमारे इलेक्शन भी चुराते इसलिए थे क्योंकि इनको तो राइट नहीं था, लेकिन ये वोट करते थे, और ये वोट करने के कारण जो एक प्रत्याशी था, जो जेन्युइन प्रत्याशी था, वो हार जाता था, और जो इनको सपोर्ट करता था वो जीत जाता था। जैसे टीएमसी के लोग थे, टीएमसी के लोग इनको सपोर्ट करते थे, इनको नर्चर करते थे, इनको बुलाते थे, इनको आईडी कार्ड्स देते थे, इनको वोटर कार्ड भी मुहैया करा देते थे, जिससे वो उनको वोट करे। ये उनके वोट बैंक बन गए थे। अब ये वोट बैंक नहीं रहे, और एसआईआर के कारण ज्ञानेश कुमार जी को काफ़ी गालियाँ पड़ी। इन्होंने, टीएमसी ने भी काफ़ी गालियाँ दी कि भाई हमारे वोटर्स को हक नहीं है, बट ये वोटर्स थे ही नहीं। अगर वोटर होते तो इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते, उनके पास माताजी पिताजी का नाम होता, इनके माताजी पिताजी भी वोटर होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। नाउ दीज वोटर्स आर डिसइनफ्रेंचाइज, और दीज वोटर्स जिनके, ये जो बांग्लादेशी है, ये वापस जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी अब लग रहा है कि अब ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिटेंशन सेंटर खोल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेंशन सेंटर खुलेगा, और इनको लग रहा है कि अगर हम अभी नहीं गए तो हमको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल गया। तो कभी कभी ये डर अच्छा है। इनफैक्ट कल आपने देखा भी होगा, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु जी, उन्होंने भी बोला कि आप भाग जाओ, आप चले जाओ, हम नहीं तो बाद में कार्रवाई करेंगे, हम आपको 3 महीना 6 महीना जेल में फ्री में मुफ्त में खाना पीना नहीं खिलाना चाहते हैं, आप अभी के अभी निकल जाओ, बाद में जो भी रहोगे उसको वी विल टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। दिस इज द रीजन। ये आप देख रहे हो, अचानक से ये भीड़ भाग रही है बांग्लादेश की तरफ वापस। ये सारी अभी बॉर्डर्स में ऐसी आपको काफ़ी नज़ारे दिखेंगे, एक के बाद एक चीज और नोटिस करिए ना, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहा है, ये सारे गुंडों को, ये टीएमसी के बापा शेख हैं, उनको परेड किया है कल जी। नहीं, ये बापा शेख है, समीन है, आपके हावड़ा में, शिवपुर में भी काफ़ी बड़े बड़े नोटोरियस क्रिमिनल्स एंड गैंगलॉर्ड्स को किया गया है। इनके घर में भी रेड किया गया है, पता चला कि इनका घर नहीं है, शीश महल है। आपने देखा होगा वो जो एक वीडियो आया था जिसमें उनका जो एक गुंडों का भी घर, मतलब आप एक 5 स्टार होटल के बराबर था। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। ये सबको पकड़ा जा रहा है, इन्होंने जितने लूटे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। इनफैक्ट पब्लिक भी जा रही है टीएमसी काउंसलर के पास बोलने के लिए कि हमसे आपने पैसा लिया था, वो पैसा वापस कीजिए, नहीं तो हम आपको मारेंगे। अब पब्लिक इनको मार रही है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ, कि पब्लिक अब इनसे पूछ रही है कि भैया आप हमारे पैसे वापस दीजिए, नहीं तो वी विल गो आफ्टर यू। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ इन पब्लिक। और जो शुवेंदु जी अभी जो आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी फास्ट काम स्टार्ट कर दिया है। अगर जैसे आपको याद होगा, ममता बनर्जी 1,500 रुपया देती थी हर महिला को, सो इन्होंने 3,000 कर दिए। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो भी महिला थी उनको वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, सीड करना पड़ेगा। तो इससे कम से कम 1 करोड़ बोगस बेनिफिशियरी है वो हटने वाले। तो बेसिकली जो एक्सचेकर जितना पैसा देता था उतना ही पैसा उनको लगेगा, ऑल्दो द मनी हैज डबल, बट बेनिफिशियरी काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे बोगस बेनिफिशियरी है वो हट जाएंगे। जैसे आप वोटर कार्ड के साथ लिंक करोगे, क्योंकि वोटर कार्ड एसआईआर हो चुका है, 80-90 लाख लोग निकल चुके हैं, बोगस लोग निकल चुके हैं, डेड वोटर्स निकल चुके हैं, तो उनके नाम पे जो ये लोग पैसा ले रहे हैं वो पैसा आउट हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हुई है और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक स्टार्ट हो गई है। जैसे इन्होंने काफ़ी आपके जो सेंटर के जो प्रोग्राम्स थे उनको भी स्टार्ट कर दिया है। उनको स्टार्ट करने से क्या है, वो पैसा भी आने लग गया है। इन्होंने आपने देखा होगा एक मेट्रो रेलवे का प्रोजेक्ट था, 15 साल से 7 साल से वो डिले पड़ा हुआ था, लटका हुआ था। इन्होंने 2 दिन में वो काम कर दिया। इन्होंने काफ़ी नेशनल हाईवेज़ बनाने की जो बात थी वो स्टार्ट हो गई है, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गया है, बॉर्डर फेंसिंग का काम स्टार्ट हो गया है, इन्होंने वो ज़मीनें भी दे दी है। तो धीरे-धीरे करके वो ज़मीन भी एक्वायर होने लग गई है, बॉर्डर फेंसिंग भी स्टार्ट हो गई। जो बहुत सारे पेंडिंग मुद्दे थे, जो चीज़ें थे, जो रुकी हुई थी, वो सारे काम अब स्टार्ट हो गए हैं। तो दिस इज़ द बिग चेंज वी आर सीइंग राइट नाउ। Now this particular government means business. It doesn't want to take revenge. It doesn't want to go for the vendetta. But हाँ, rule of law is very important. कोई भी गुंडे मवाली यहाँ पर कुछ भी चाहे वो नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, अब मुझे लगता है कि ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है, इसको ये लोग वापस एक जो हम बोलते थे बंगाल को सोने की चिड़िया बोलते थे, हमारा बंगाल को हर समय सोनार बंगाल बोला जाता था। सोनार मतलब गोल्डन बोला जाता था, हमारा सोनार बंगाल था। तो उसको वापस एक सोनार बंगाल बनाने की बात कर रहे हैं ये लोग। ये ऑफिसर गौतम दास थे, इनको रीइंस्टेट किया गया। इनकी कंट्रोवर्सी क्या थी? ही बिकेम वायरल फॉर सम रीजन। जी, इनको वापस रीइंस्टेट कर नहीं, दिया। बेसिकली इनको कालीघाट में पोस्ट किया गया था। जब ईसी इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थे, तो ही इज़ अ नो नॉनसेंस टाइप ऑफ ऑफिसर। इसको पोस्ट किया था, तो टीएमसी वालों ने इनका एक फ़ोटो निकाला था जिसमें इन्होंने एक गन को लेकर के पोस्ट किया था, और इन्होंने वो फ़ोटो निकाल करके इन्होंने बताया कि भाई इनका ये लोगों को मारेंगे, ये करेंगे, और दिस इज़ द रीज़न इनको एक बार हटाया गया था। वापस अब शुभेंदु जी आ गए हैं, अब उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने वापस उनको वहीं पर पोस्ट कर दिया। तो दिस वाज द बेसिक कंट्रोवर्सी। टीएमसी वाले बेसिकली दे वांटेड देयर ओन पीपल इन द कालीघाट कंस्टिट्यूएंसी। कालीघाट इज द प्लेस जहाँ पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी रहते हैं, तो दे वांटेड देयर पीपल इन द प्लेस, बट वो हो नहीं पाया, तो उसकी भी एक खुन्नक है उनको। ये ममता का आपने जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि ममता का जो कोर वोटर बेस है, वो भी उनका साथ छोड़ रहा है। ऐसा क्या है? ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। जब हम देखते हैं कि जो कोर वोटर है, जो इनका एक मुस्लिम वोटर था, जो इनके साथ खड़ा रहता था, जब हम फाल्ता का हम चुनाव देखे थे, वहाँ पर 35% मुस्लिम वोटर्स है, और वो 35% मुस्लिम वोटर्स पूरा का पूरा सीपीएम के पास चला गया है। इनको सिर्फ मात्र 3% वोट मिले, मात्र 3% वोट। कभी इनको 89% वोट मिला करते थे। From 89% to 3%, you can imagine the kind of thing happened. So again, this is one thing which has happened, और अभी ये चीज़ हम देख रहे हैं कि वो मुस्लिम भी इनसे दूर होते जा रहे हैं, और ये मुस्लिम्स आर गोइंग टुवर्ड्स सीपीएम। मुझे लगता है इट्स विल बी बीजेपी वर्सेस सीपीएम गोइंग फॉरवर्ड। टीएमसी इज कम्प्लीटली वेपोराइज्ड, कम्प्लीटली फिनिश्ड। नहीं, देखा जा सकता है। जैसे आप जब बात कर रहे थे, मैंने बहुत सारे वीडियोस दिखाए बीच में, किस तरीके से महिलाएं जूते चप्पल लेकर उतर आई हैं। दिस इज अ नथिंग लेस देन अ रेवोल्यूशन, आई वुड से। आप देखिए, हावड़ा में फिर से वो गीत जागो रे माँ काली, वो गीत चल रहे हैं। भजन आरती शुरू हो गई है कैलकाटा में। बहुत सारे टेम्पल्स जो बंद थे वो खुल गए हैं। आपने गए देखा हैं। होगा आसनसोल का एक दुर्गा टेम्पल था, वो Yes. 15 साल से बंद था, वो खुल गया है। तो बहुत सारे टेम्पल्स खुल गए हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा गंगा में आरती हो रही है। गंगा में आरती महाराज, हो रही है। Yes. हाँ, आपने ये चीज़ देखी होगी कि कितना भव्य आरती हो रही थी। आपको वो हरिद्वार लगा होगा, लेकिन वो हरिद्वार नहीं Yes. था, वो हमारा कैलकाटा का मैं भी गंगा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा हरिद्वार की आरती है, बट देन Yes. व्हेन So आई रियलाइज। कैलकाटा इज हीलिंग राइट नाउ। और आप जो एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें लोग पीट रहे हैं उन गुंडों को, तो बेसिकली ये वही गुंडे थे जो एमएलए के गुंडे थे, जो एक्सटॉर्शन करते थे। वो कुछ भी आपको पता है, एक आदमी अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी अपने आप को अगर वो करवाता था, एडमिट करवाता था, उनसे भी पैसा लिया जाता था। सोचिए, कोई आदमी सरकारी हॉस्पिटल क्यों जाता है? जिसके पास पैसे नहीं होते वही जाता है ना। आप गरीबों तक को नहीं छोड़ा है आपने, गरीबों तक को आपने उनका खून चूस लिया, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको वोट देंगे? वो आपको कभी वोट नहीं देंगे। And this is the reason they have been thrown out. They have been not only thrown out, they have उसके बाद इलेक्शन होने के बाद अब लोग निकल के आपके लोगों को पीट रहे हैं,
क्योंकि वो 15 साल का गुस्सा जमा है, 15 साल तक आपने ज्यादतियाँ की है, आपने अत्याचार किया है, वो अत्याचार का रोष है लोगों के अंदर और वो रोष बाहर निकल रहा है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वही गुस्सा निकल कर आ रहा है जगह जगह पर। अब वो सयानी घोष वाला भी एक वीडियो वायरल हुआ जहां कल वो शिव जी की पूजा करने गई हुई है, शिवलिंग पर अपना पानी अर्पण करके उसके बाद वो पूजा कर रही है। बहुत ही फनी लगा मुझे वीडियो। नहीं, और जब आदमी हार जाता है और एकदम हताश हो जाता है तो वो भगवान शिव के चरण में जाता है, तब वो मक्का मदीना के बारे में नहीं सोचता है। यही हो रहा है अभी। जी, बिल्कुल सही। मक्का मदीना भूल गई हैं, बट अभी मक्का मदीना का उनका गाना देखिए, वो बहुत मज़ेदार रहा, पर बीजेपी उनको चिढ़ाने में कोई कसर नहीं रख रही है। ये देखिए बीजेपी का भी चालू हो गया है, ये रहा। তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে রাখা নয়নে কৃষ্ণ দে পাল তুলে দে মাঝে হানা করিস না পাল তুলে দে মাঝে হানা করিস না ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা So basically, मैं ये आपको मैं दिस इज द ओरिजिनल सॉन्ग, दिस वाज द ओरिजिनल सॉन्ग, ये भजन था बेसिकली, एंड दिस इज द अच्छा, ये ओरिजिनल ओरिजिनल भजन। था? ये ओरिजिनल था। सैनी घोष ओह! ने उसको ट्विस्ट करके मक्का मदीना बनाया था, जो राम और कृष्णा का उन्होंने हटा के मक्का मदीना बनाया था। तो दैट वाज द ओरिजिनल सॉन्ग व्हिच यू हैव सीन राइट नाउ। ये डुप्लीकेट नहीं है, ये ओरिजिनल सॉन्ग था। और उन्होंने जो किया था वो इसी को ट्विस्ट करके किया था, तो उसका भी एक गुस्सा था लोगों का कि आपने हमारा भजन लिया और आपने हमारे भजन को ऐसे ऐसे आपने ट्विस्ट कर दिया। सो अगेन दिस इज हाउ दे यूज्ड टू डू इट। और अब तो खैर वंदे मातरम भी स्टार्ट हो गया। आप देखे होंगे मद्रासा में हाँ, भी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं मदरसा में। वंदे मातरम हैज बीन मेड कंपल्सरी कि अगर कोई भी स्टेट फंडेड मदरसा है तो उसमें वंदे मातरम आपका फुल 7 स्टैंजा गाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंकेटेड गाया स्टेट जाएगा। फंडेड ही है सारे, प्राइवेट हाँ, कौन सा सारे है? कहाँ से लेकर प्राइवेट आएंगे? नहीं, ऑल आर लाइक गवर्नमेंट फंडेड, एंड इफ इट्स गवर्नमेंट फंडेड देन गवर्नमेंट का रूल चलेगा। जी, अभी एक चीज़ और अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ऋषि। ये भागे हुए थे ना दिलीप मंडल, छुपे हुए थे उड़ीसा में एक होटल के अंदर पिछले 2 हफ्तों से। घसीट कर ले आई है पुलिस उन्हें उड़ीसा से, खींच कर। इन्होंने बीजेपी वर्कर्स को थ्रेटन किया था ना? नहीं, देखिए अब इस टाइप के लोग अब पकड़े जाएंगे और इनको चूहों की तरह बिल से निकाला जाएगा। दे हैव फिनिश। अब प्रशासन बीजेपी के पास आ गई है, मशीनरी बीजेपी के पास आ गई है। आपने कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखा होगा कि एक ज़माना था जब बीजेपी के लीडर्स जय श्री राम बोलते थे तो उनको अरेस्ट करते थे, और अब जब शुभेंदु जी जब जाते हैं लाल बाजार, तब लोग उनको जय श्री राम के नारे से उनको बेसिकली नारों से उनका स्वागत कर रहे थे। ग्रीट सो करते हैं। लाल बाजार का वो वीडियो था, बड़ा वायरल वीडियो था। तो दिस इज द बिग चेंज विच हैज हैपेंड कि आप पहले जय श्री राम बोलते थे तो आपको जेल में डाल दिया जाता था। आज हमारे भाई कोतवाल जी ही जय श्री राम बोल रहे हैं, हमारे जो पुलिस वाले वो जय श्री राम बोल रहे हैं। तो एक अच्छा लग रहा है टू बी इन बंगाल राइट नाउ। बड़ा प्राउड फीलिंग आती है बंगाल की धरती पे अभी बैठने पे और रहने में। इट इज सोनार बांग्ला इन द प्रोसेस। पीछे में आपको हावड़ा ब्रिज दिख रहा होगा। हावड़ा ब्रिज दिख रहा है, इन द प्रोसेस आई वुड से। जी, ममता बनर्जी को ये गंदा लग रहा है सनातन, तो मैं एक चैलेंज दे रही हूँ आज अपने प्लेटफॉर्म से। ममता बनर्जी, इफ यू हैव द करेज एंड द गट्स, भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र कर, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वो दिन देखूं। जरा चली जाइए बांग्लादेश और वहां पे जरा प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर MP MLA बन के दिखा दो। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, मैं नहीं बोलूंगी लंबी लंबी। या पाकिस्तान में चले जाइए, ये जो सफेद साड़ी में आप आगे आकर खड़ी है ना और पीछे 50 आदमी खड़े हैं सिर्फ भारत में, क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोग हाथ नहीं लगाएंगे इस महिला को। ये यू डेयर इट इन पाकिस्तान, यू डेयर इट इन अफगानिस्तान, यू डेयर इट इन सोमालिया, लीबिया, ईरान, इराक एंड बांग्लादेश ऑल्सो। अरे टर्की चले जाओ जरा, बहुत ज्यादा प्यार आता है ना आजकल टर्की और बांग्लादेश का, बहुत क्लोज एसोसिएशन चल रहा है ड्रोन्स के माध्यम से। आई डेयर यू, जाके वहां देख कर आओ।
आपकी सफ़ेद साड़ी ना, उसका कलर ही बदल जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। डेयर इट। ये भारत में हिंदू समाज बैठा हुआ है, जो कि बहुत टॉलरेंट है, दोनों हाथों से लोगों को अपने उसमें समेटता है, प्यार देता है। बट धोखा और खंजर घोंपना, वो आप जैसी महिलाओं और आपके समुदाय, आपकी कौम का काम है। ये हिंदुओं में नहीं था। और कभी-कभी ये गलत भी लगता है ऋषि, कि हमारे अंदर नहीं था इसलिए ये धोखा दे पा रहे हैं। हमारे अंदर होता तो खा गए होते इन जैसों को अब तक। जितने धोखे इन्होंने दिए हैं। एक सा आप सफ़ेद साड़ी में आगे खड़ी हुई ना, पीछे सारे कितने जो भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, आई डोंट गेट इंटू इट। बट यू डेयर इट इन बांग्लादेश। अरे बस बॉर्डर ही तो क्रॉस करके जा रहे हैं, वो बॉर्डर फेंसिंग जो करने नहीं दे रही थी। विल मेक अ वीवीआईपी रोड फॉर यू टू गो। फूल बिछा देंगे हम, रो पेटल्स जिसको बोलते हैं, गुलाब के फूल, कि आप जाकर ज़रा वहाँ पर एक एमपी, एमएलए तो बन के दिखाइए। कहाँ गायब हो गए आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा इन देशों में। भारत में थी, इनोसेंट हिंदूज़ थे जिनकी छाती पे चढ़कर आपने तो उनके दिल में छुरा घोंपा है। जी, ऋषि और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट प्लीज़। नहीं, मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे जो एक बहुत बड़ा एक काउंटर पोलराइज़ेशन हुआ, 3-4 फैक्टर्स थे जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे। एक तो एसआईआर जिसने पूरा बोगस वोटर्स को हटा दिया। एक स्ट्रिक्टनेस ऑफ द ईसी था, जिन्होंने काफ़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया, जो ये गुंडे-वुंडे को सबको बाहर कर दिया गया, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। वोटर बूथ जैमिंग नहीं कर पाए, आप सोर्स जैमिंग नहीं कर पाए, लोग एकदम ओपनली बाहर निकल करके वोटिंग किए। बहुत जगह आपने देखा होगा वोटर्स ने कहा था कि भई हम पहली बार दे रहे हैं, हमको डराया जाता था, धमकाया जाता था कि हम वोट देंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नाउ लोगों ने अब जब बाहर निकल के आए और उन्होंने वोट दिया, तो वी हैव सीन व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड। तो ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल ग्रीन से पूरा भगवा हो गया। एंड ये वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है, जब किसी को देता है तो कोई एक टर्म के लिए नहीं देता है, वो 3 से 4 टर्म मिनिमम देता है। चप्पल तो फाड़ ये के देता है, आपको पूरा मौका देता है, आई वुड से पूरा पूरा मौका देता है। तो वो जब 3 से 4 टर्म्स अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है और सेंटर भी रहेगा साथ में, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम देखेंगे वेस्ट बंगाल में और कलकत्ता में। ये डेवलपमेंट हम नेक्स्ट 4-5 साल में फ़ील करने भी लग जाएँगे, और 10-12 साल में तो काफ़ी बड़ा एक डेवलपमेंट हो जाएगा। सो अगेन दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी पॉजिटिव थिंग, और बड़ा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पर। आप अगर कलकत्ता आओगे, यू कैन फील इट। मैं तो सबको बोलता हूँ, एक बार आप ज़रूर कलकत्ता आइए। आफ्टर बीजेपी अज्यूमिंग द गवर्नमेंट, आपको एक डिफरेंस फील होगा। आपको यहाँ पे चीज़ों की डिफरेंस काफ़ी फील होगी, और आपको गर्व भी होगा। धन्यवाद। जी। एक वो गाना था ना, जागो रे माँ काली, समझ पता नहीं वो मेरे दिल में उतर गया, और वो जिस तरीके से वो डांस था, क्वाइट अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स हैव रिपोर्टेड। अब एक्चुअली वही फील होता है, माँ जाग रही हैं, और शायद उनका आशीर्वाद वेस्ट बंगाल पे पूरा इस बार देखते हैं। बीजेपी आप शुड जब भी आइए, मैं आपको माँ काली के कालीघाट में दर्शन कराऊंगा। यू विल फील द गूज़बम्प, यू विल फील द एनर्जी, द काइंड ऑफ एनर्जी उस मंदिर में खड़े होने से आपको फील होती है। आप 10 मिनट खड़े हो जाइए, आप जो चाहोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। माँ सबको देती है, और जो मांगते हैं उनको तो देती है। आपको जो चाहिए वो आप मांगिए माँ से, माँ आपको सब कुछ देगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऋषि फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।